जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। तो आज गुरु दीक्षा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु दीक्षा इतनी ज़रूरी क्यों गुरुदेव ने बताई है कि गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है, और गुरु दीक्षा लेने के बाद आप लोगों के साथ क्या क्या होता है, ये मेरे कुछ खुद के भी अनुभव हैं, और लोग भी जो मंत्र जाप किए हैं उनके भी, क्योंकि गुरु दीक्षा एक पूरी सफाई शुद्धि के लिए हो जाती है कि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो सारा प्रोसेस करने के बाद ही लेते हैं। जब सारा दरबार का सारा प्रोसेस हम पूरा कर लेते हैं तभी पूर्णिमा पे हम दीक्षा लेते हैं। हवन और सारे संकल्प, ब्लैक मैजिक, स्मृति और सब करने के बाद, अमावस्या करने के बाद जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा में सबसे पहले जब हमसे गुरुदेव द्वारा हवन कराया जाता है तो उसमें बहुत सी शुद्धि हमारी हो जाती है। और उसके बाद जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के दौरान क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमको, तो इसमें जैसे ही आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो जो भी आप ये कतई ना समझें कि दीक्षा ले ली तो अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, और सब कुछ अच्छा तो पहले से ही हो रहा है, पर अब वो सब होगा दीक्षा लेने के बाद, जो कि आप जिस समस्या के समाधान के लिए आप दरबार आए थे तो वो समस्या लगभग आपकी सब समाप्त हो गई। लेकिन जब आप दीक्षा लेके जाप करने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो समस्या फिर से आ गई, क्योंकि वो समस्या की जो स्मृतियाँ हैं, जैसे किसी के यहाँ किसी प्रकार की समस्या, सबकी समस्याएं अपनी अलग अलग होती हैं। कोई कर्ज से परेशान है, कोई किसी के यहाँ पेशी आती है, तो किसी के यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, इस तरह आदि आदि कई प्रकार की जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं। हर घर की समस्या अलग अलग होती है, तो वो समस्या आपको फिर से आपको देखने को मिलेगी अपने घर में जब आप मंत्र जाप शुरू करेंगे। तो लेकिन ये समस्या आ रही है तो इसके लिए आप ये कतई ना करें कि मंत्र जाप को रोक दें, क्योंकि ऐसी गलती कई लोगों ने करी है कि जैसे ही मंत्र जाप करते हैं समस्या सामने आ जाती है और वो मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी जो स्मृतियाँ हैं वो आपको मंत्र जाप करने से रोकेंगी, हर हाल में रोकेंगी, क्योंकि वो गुरुदेव ने बताया है कि जो स्मृतियाँ हमारी होती हैं उनमें भी प्राण होते हैं। तो उससे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा, हम जब जाप करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जब हमारी निकल के आती है तो उसी मतलब जैसे जैसे हमारी समस्याएं थी उसी रूप में निकल के आएगी ना, तो उसी रूप में जब निकलती है तो हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं, और लगता है कि फिर यही लगता है, ऐसी भी स्मृतियाँ आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि अरे फ़ायदा नहीं हुआ दरबार में जाने से, ये है वो है, तरह तरह की स्मृतियाँ आपको परेशान करेंगी और आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करेंगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दीक्षा के बाद हमारी सारी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए समाप्त हो रही हैं। तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि समस्या अभी है, तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। और जाप अपना जो भी आप रूटीन में कर पाते हैं, जाप कोई 1 माला करता है, कोई ज़्यादा 5 माला, 10, 11 माला जो भी लोग करते हैं, लेकिन जिनको तंत्र दीक्षा में जाना होता है वो ज़्यादा तेज़ी से जाप करते हैं। तो जाप के लिए जो गुरुदेव ने बताया है कि जाप की एक
आप अपने हिसाब से ही टाइम सेट कर लें, लेकिन टाइमिंग एक ही होनी चाहिए। ज़्यादा टाइमिंग इधर उधर ना हो। और माला जाप जो है आप बढ़ाएं जब, तो घटाएं नहीं। और ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो एक आध दिन के लिए कोई बात नहीं, पर माला जाप बढ़ाएं उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप कर पाएँ। तो उसमें ये रहता है कि ऊर्जा बैलेंस रहती है हमारी। और जो स्मृतियाँ निकलेंगी उनको, और माला जाप जब आप कर रहे हैं, दीक्षा के बाद जब आप जाप करना शुरू करते हैं, माला जाप करने के दौरान आप कोशिश करें कि संकल्प बिल्कुल ना छूटे। क्योंकि संकल्प जो जो आपकी स्मृतियाँ निकलेंगी उन्हीं का आप संकल्प करते जाएं। माला जाप के समय जब आपकी स्मृतियाँ निकलना, गंदगी आपकी निकलेगी, तो उसका आप संकल्प करेंगे कि जब आपको पता चल जाएगा कि ये वही पुरानी चीज़ें हैं जो फिर से हमारे साथ कुछ कम होंगी लेकिन होंगी, तो संकल्प करते जाएं। क्योंकि वो चीज़ें हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं, तो आपको परेशानी होगी थोड़ी बहुत। और जब आप संकल्प करेंगे तो उससे वो ख़त्म होती चली जाएंगी। और जैसे ही आपका मंत्र जाप पूरा होगा, तो कई बाधाएं भी आएंगी। माला जाप में, मंत्र जाप में बाधाएं भी आती हैं। आपको इस चीज़ का संकल्प भी गुरुदेव बाबा से करना है कि ये जो बाधाएं हैं बाबा, ये बाधाएं लाने वाली स्मृति भी नष्ट कर दी जाए, तभी आपका मंत्र जाप हो पाएगा। आप ये सोचें कि ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको बहुत से काम घर में निकल आते हैं, ऐसे कोई काम नहीं रहेगा, पर जब माला जाप का नंबर आता है तो कई काम निकल आते हैं। कई महत्व, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल महत्व नहीं देते, फिर उनको महत्व देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये स्मृतियाँ होती हैं ताकि माला जाप छूटे। और इसलिए बिल्कुल अडिग रहना है कि माला जाप नहीं छोड़ना है, चाहे जो छूट जाए। लेकिन जैसे ही आप माला जाप कर लेते हैं, पूरा अपना 1158 माला बताए हैं मनीष भैया ने, तो 1158 माला में कुछ ज़्यादा कर लें ताकि जो कभी बीच में भूल चूक हुई हो, क्योंकि कम ना होने पाए, ज़्यादा भले ही हो जाए। जैसे 116 माला का दशांश बताते हैं, और तो 116 माला की जगह हम लोग 121 माला कर लेते हैं, ताकि हमारा कहीं पर कुछ छूट गया हो या एक आध मंत्र कहीं छूट गए हों तो वो कम ना हो। इसलिए माला जाप पूरा होने के बाद दशांश को छोड़े नहीं, जितनी जल्दी हो सके आप दशांश कर लें। क्योंकि जैसे ही आप दशांश करते हैं, वैसे ही आपकी जो माला जाप का पूरा 1158 माला जो आपने 1.25 लाख मंत्र जाप किए हैं, उसका पूरा निचोड़ एक जगह आ जाएगा और आपकी सारी समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ आपको। ये ना तो किसी से पूछी हुई बात है, ना ही किसी द्वारा बताई गई बात है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। क्योंकि जब तक आप दशांश नहीं करेंगे, लगेगा कि समस्या है, फिर लगेगा कि समस्या है। अभी दीक्षा भी ले ली, पूरा प्रोसेस भी हो गया हमारा, और मंत्र जाप भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ समस्या अभी बनी हुई है। पर ऐसा होता कुछ नहीं है, वो स्मृतियाँ होती हैं। और अगर सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप मंत्र जाप के साथ साथ अगर आपका लेपन भी चलता रहे, अगर आप लेपन पहले नहीं किए हैं तो लेपन भी चलता रहे तो अति उत्तम। और संकल्प तो बिल्कुल ना छूटे मंत्र जाप के दौरान, क्योंकि जो स्मृतियाँ आपकी निकल रही हैं उनको आप संकल्प में ख़त्म करते जाएं। इसलिए समस्याएं पूरी समाप्त होती जाएंगी आपकी। और जैसे ही आप दशांश करते हैं, दशांश करने के बाद जब अर्जी लगाने माँ बाबा को जाते हैं हम दरबार, तो बस अर्जी लगाने के साथ ही हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है। सारी समस्याएं हमारी ख़त्म हो जाती हैं। समस्या सबकी अलग अलग होती है। किसी के यहाँ रोग बीमारी होती है, किसी के यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, और किसी के यहाँ कर्ज और ऐसी स्थितियाँ होती हैं।
तो वो सब धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाती हैं और उसके बाद आप एकदम से अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे ही आप दशांश किए और दरबार में अर्जी लगाई, माँ बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा हमारा दशांश का जो पुण्य है वो हमारे मस्तक पे स्थापित कर दिया जाए, तो वैसे ही आपकी समस्या का अंत समझ लीजिए कि हो गया। तो ये मेरा खुद का अनुभव है और गुरुदेव ने बताया उसी हिसाब से चले, क्योंकि हमारे यहाँ आज मतलब घर का हर सदस्य दीक्षित हो गया है। हम मंत्र दीक्षा सब ने ले ली है, तंत्र दीक्षा सिर्फ हमारी ही है 5 वाले बिल। बाकी घर का हर सदस्य मंत्र दीक्षा ले चुका और उसी अनुभव से मैं बता रही हूँ आपको। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा जब लोग घर के सदस्य मंत्र जाप करते हैं, उनकी गंदगी निकलती है तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये मन में तसल्ली रहती है, क्योंकि मैं आगे कर चुकी हूँ, इसलिए मैं तसल्ली रखती हूँ कि बस इसका, और उसको प्रेरित करती रहती हूँ कि तू जल्दी से अपना दशांश कर। और मैं माला जाप भी थोड़ा ज़्यादा कर लो, क्योंकि माँ बाबा से प्रार्थना करके आप माला बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी लिमिट 11 माला की है, और अगर आप 21 माला करना चाहते या 51 माला एक दिन में करना चाहते, तो माँ बाबा से प्रार्थना करनी पड़ती है कि बाबा मेरे जो शरीर की क्षमता है वो मैं ज़्यादा माला करना चाहता हूँ, या ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी परेशानी है, तो उसको मेरे शरीर की जो क्षमता है वो जाप की बढ़ा दी जाए, ताकि मैं ज़्यादा माला कर पाऊँ। माँ बाबा से प्रार्थना करके तो आप लोग जानते ही हैं, दरबार में सभी लोग जुड़े हैं तो सबके अपने अपने अनुभव हैं। क्योंकि हम माँ बाबा से प्रार्थना करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि तुरंत हमारी प्रार्थना सुनते हैं बाबा, और उस पर तुरंत हम लोगों को राहत मिलती है, फ़ायदा मिलता है। ऐसा किसी दरबार में नहीं, कहीं हम गए भी नहीं, लेकिन ऐसा किसी से सुना नहीं। ईश्वर की कृपा ही रही, भोले बाबा की, कि हम दरबारों में नहीं भटके। बस थोड़ा टोने टोटके वालों के पास 1-2 जगह जाना, जब तक दरबार नहीं मिला तभी तक गए हैं। बाकी हम दूसरे दरबारों की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की इतनी असीम कृपा रही कि हमको सर्वप्रथम अपना ही दरबार मिला, करौली शंकर महादेव दरबार। और कुछ गंदगी के कारण पहले मेरे भी मन में भ्रम उत्पन्न होते थे, और तरह तरह की गंदी सोच और गंदे विचार दरबार के प्रति हमारे मन में भी आते थे। पर उन सब के लिए बाबा से क्षमा याचना की, जो भी गंदगी बस मन में विचार आए। तो माला जाप आप लोग अगर दीक्षा ले लिए हैं तो माला जाप अपना कंटिन्यू रखें, और कोई स्मृतियाँ आती हैं और अगर आपकी समस्याएं उभर के आती हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। और क्योंकि इस बार हमारे भी घर में 2 लोगों ने दीक्षा ली है, तो फिर से वही जाप अंदर जा रहा है और समस्या मुंह से धड़ाधड़ निकल रही है। तो उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं कि इनका किसी तरह प्रेरित करके जल्दी से हम दशांश करवा दें, ताकि तसल्ली हो, घर में राहत मिल जाए। तो इसीलिए आप लोग अपना माला जाप आराम से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जैसे ही आप दशांश करेंगे। बाकी और कोई बात हो तो या बताइएगा कमेंट में। जय माँ बाबा, हरि हर।